नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूं वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 31 जनवरी 2018 से लेकर के अभी तक का उसने रिटर्न दिया है 26.36% का। दोस्तों इस स्कीम का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 23.77% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 35.19% का। और अगर 1 वर्ष के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों तो 1 साल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इस फंड ने और रिटर्न रहा है 59.40% का। और अगर 6 महीने की बात करूं दोस्तों तो पिछले 6 महीने में ही इस स्कीम ने 11.58% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड में लमसम में निवेश करते हैं यानी एक साथ पैसे डाल देते हैं, 30,000 रुपये का लक्ष्य रखा है हमने, अगर 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में तो इस फंड के माध्यम से हम कितने सालों में कितने रुपए कमा सकते हैं इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ जरूरी जानकारियाँ जाननी जरूरी है, तो आइए जान लेते हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स। दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड की अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 67.65 रुपए का NAV प्राइस है। रेटिंग की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 5 स्टार की रेटिंग है। और अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर रहे हैं, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट आपको 500 रुपये से शुरू करना होगा, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती है। और अगर आप लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं यानी एक साथ पैसे डालना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट है वो 5,000 रुपये रखा गया है, आपको 5,000 रुपये मिनिमम आपको डालने ही होंगे। दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड की अगर फंड साइज की बात करूँ तो 8,178.51 करोड़ रुपए का फंड साइज है जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नजर डालें दोस्तों तो गैलेक्सी सर्फिकेंट्स लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसके फंड में। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें दोस्तों तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिया गया है 19.5%, टेक्नोलॉजी सेक्टर को 17.6%, केमिकल सेक्टर को 17.3% रखा गया है, अदर सेक्टर को 12.1%, FMCG को 10.9%, हेल्थ केयर को 9%, फाइनेंशियल सेक्टर को 6.8%, मेटल सेक्टर को 5.7% और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को दोस्तों 5% रखा गया है। आइए दोस्तों अब आपको मैं कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम समझेंगे कि कैसे मात्र 30,000 रुपये के छोटे से निवेश से आप एक बहुत बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है वो 30,000 रुपये का रखा है। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 26% से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर हम कम लेकर चल सकते हैं, 25% अगर रिटर्न रेट लेकर चलें, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड में रिटर्न काफ़ी ऊपर नीचे होते रहता है। तो हम अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का भी लेकर चलें और टाइम पीरियड 5 सालों के लिए निवेश कर दें, 30,000 रुपये को इस फंड में डाल करके, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में डाल करके 5 सालों के लिए छोड़ दें, तो 5 सालों बाद 30,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न इस कैलकुलेटर में दिखा रहा है वो 61,553 रुपये का दिखा रहा है। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 5 साल में 91,553 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर 10 सालों की बात करें, अगर 10 सालों तक हमने इन्वेस्टमेंट किया, 30,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट को 10 सालों के लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़ दिया तो 10 सालों में 30,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 2,49,397 रुपये का होगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,79,397 रुपये। 15 सालों की बात करें अगर दोस्तों, अगर हमने एक्सिस स्मॉल कैप फंड में निवेश किया और मात्र 30,000 रुपये को 15 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया तो क्या होगा, 15 सालों बाद 30,000 रुपये पर आप एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। मात्र 30,000 रुपये पर आपको 8,22,651 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 8,52,651 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर 20 सालों की बात करें और हमने 20 सालों तक निवेश कर दिया, हर आपको 30,000 रुपये डालना है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में और उसे 20 सालों के लिए छोड़ देना है। उस केस में आपको 30,000 रुपये पर जो आप यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न देख सकते हैं वो देख रहे हैं आप 25,72,085 रुपये का और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू यहाँ पर दिख रही है वो 25,72,085 रुपये प्लस आप 30,000 रुपये आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिलाकर हो जाएगा 26,02,085 रुपये।
और अधिक अगर लंबे समय अवधि तक निवेश कर दिया, 25 सालों के लिए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो 25 सालों बाद 30,000 रुपये पर आपको 79,10,934 रुपये का रिटर्न यहाँ पर दिख रहा है। और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू है वो 79,40,934 रुपये हो जाएगी। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा तो इस हिसाब से 79,40,934 रुपये हो जाएंगे। अगर 30 सालों की बात करें दोस्तों, अगर हमने 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट इस फंड से 25% का 30 सालों तक मिलता रहा, तो उस केस में आपको 30,000 रुपये पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 2,42,03,807 रुपये। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 2,42,33,807 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट है, 30,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, और उसे अगर आपने 30 सालों के लिए छोड़ दिया तो उस केस में आप 2,42,33,807 रुपये बनाकर निकल सकते हैं इस फंड में। दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर मैं बात करूं तो आपको एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.36% का देना होता है। एग्जिट लोड देना होता है 1% का अगर आप 1 साल के भीतर रिडीम कर लेते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर आपको 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।